मिन यंग की उम्र 17 साल है। वो नॉर्थ कोरिया के एक छोटे से टाउन हेसन में रहती है। ये टाउन बिल्कुल यलू रिवर के किनारे है, जो चाइना के साथ नेचुरल बॉर्डर है। बर्फ के उस पार मिन यंग दूसरी तरफ को देख सकती है। फ्रीडम बहुत पास है, लेकिन फिर भी बहुत दूर। आसपास नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स पेट्रोल कर रहे हैं। मिन यंग ठंडी हवा में एक गहरी सांस लेती है। फिर वो बर्फ पर अपना पहला कदम रखती है। उसे नहीं पता था कि ये कदम उसकी 7 साल लंबी जर्नी की शुरुआत है। नॉर्थ कोरिया अपने लोगों पर ऑपरेशन और खराब ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड के लिए जाना जाता है। किम जोंग उन के रूल में वहां से एस्केप करना और भी मुश्किल हो गया है। अब ज्यादा फेंसेस हैं, ज्यादा गार्ड्स हैं और पिछले कुछ सालों से एक नया ऑर्डर है, शूट ऑन साइट। फिर भी हर साल सैकड़ों नॉर्थ कोरियंस अपनी जान जोखिम में डालकर देश से भागने की कोशिश करते हैं। वीक्स तक डिजर्ट्स में चलना, डिटेंशन कैंप्स में महीनों रहना और सालों तक छुपकर जीना, सिर्फ फ्रीडम पाने के लिए। जियोग्राफिकली नॉर्थ कोरिया की बॉर्डर्स रशिया, चाइना और साउथ कोरिया से लगती है। ज्यादातर नॉर्थ कोरियन रेफ्यूजीज साउथ कोरिया जाना चाहते हैं। लैंग्वेज और कल्चर शेयर्ड है। सबसे जरूरी बात यह है कि साउथ कोरिया नॉर्थ के डिफेक्टर्स को एक्टिवली सिटीजनशिप देता है। मैप पर देखो तो साउथ कोरिया की तरफ डायरेक्ट राउट सबसे आसान लगता है, लेकिन सच में बहुत ही कम लोग उस रास्ते से एस्केप कर पाते हैं। दोनों देशों के बीच एक डिमिलिटराइज्ड जोन है, जो दुनिया की सबसे डेंजरस बॉर्डर्स में से एक है। ओ चंग सुंग उन रेयर लोगों में से एक हैं जो इस रास्ते से बच निकले। 2017 में उन्होंने डीएमजेडी से डेयरिंग एस्केप किया। ये डीएमजेडी कोरियन वॉर के बाद बना था, लेकिन ये सिर्फ नाम का डेमिलिटराइज्ड है। यहाँ हेवी आर्म्ड गार्ड्स हमेशा एक दूसरे को ऑब्जर्व करते रहते हैं। एक मंडे अपरनों को डीएमजेड की खामोशी अचानक टूटती है। कोई भागने की कोशिश कर रहा है। ओह चांग सूंग एक मिलिट्री जीप से हाई स्पीड में दौड़ते हैं। साउथ कोरियन मिलिट्री की सर्वेलेंस फुटेज इस पूरे चेस को रिकॉर्ड करती है। वो जीप छोड़कर पैदल भागते हैं। नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स उन पर कई बार गोली चलाते हैं और वो घायल हो जाते हैं, लेकिन वो साउथ कोरिया की बाउंड्री क्रॉस कर लेते हैं। वो एक दीवार के पीछे गिरते हैं और साउथ कोरियन सोल्जर्स के आने तक वहीं पड़े रहते हैं। डीएमजेडएस से एस्केप करना बहुत रेयर है। सर्वाइवल चांसेस ऑलमोस्ट 0 होते हैं। दूसरा रेयर रूट है सी के जरिए एस्केप करना। साउथ कोरिया के साउथ ईस्ट कोस्ट पर एक नॉर्थ कोरियन आदमी समुद्र में उतरता है। उसने फाइन्स और डाइविंग सूट पहना होता है। 6 घंटे तक तैरते हुए और 3 किलोमीटर से ज्यादा डिस्टेंस कवर करते हुए वो साउथ कोरियन शोर पर पहुंचता है। सर्वेलेंस कैमरे उसे कैप्चर करते हैं, लेकिन साउथ कोरियन फोर्स उसे बाद में एक पेड़ के नीचे आराम करते हुए ढूंढते हैं। वो एक नॉर्थ कोरियन फिशरमैन होता है जो एसाइलम चाहता है। वो टाइड्स का फायदा उठा लेता है। शायद उसे सी कंडीशंस की जानकारी थी, नहीं तो वो डूब सकता था। रशिया जाना भी बहुत मुश्किल है। बॉर्डर हेवीली गार्डेड है और नदी बहुत गहरी है। जो लोग रशिया पहुंचते हैं वो प्रिविलेज्ड या हाई रैंकिंग सिटीजन्स होते हैं, जिन्हें कनेक्शन से मदद मिलती है। नॉर्थ कोरियन डिफेक्टर्स के लिए सबसे प्रॉमिसिंग रास्ता चाइना के जरिए होता है। ये दोनों कंट्रीज 2 नदियों यालू और तुमेन से अलग होते हैं। कुछ जगहें इतनी शैलो होती हैं कि पानी कमर तक होता है। सर्दियों में ये नदियां एक रेयर मौका देती हैं। पानी पूरी तरह से फ्रीज हो जाता है। जो लोग बहुत ज्यादा डेस्परेट होते हैं, उनके लिए बर्फ पर चलकर क्रॉस करना डिसेप्टिवली सिंपल लग सकता है, लेकिन क्रॉस करना तो बस शुरुआत है। असली खतरा चाइना की साइड पर होता है, जहां डिफेक्टर्स को हर वक्त कैप्चर और रिपेट्रिएशन का खतरा बना रहता है। अब बात करते हैं मिन यंग की। मिन यंग यालू रिवर के किनारे अपने मॉडेस्ट घर में पली बढ़ी। उसके बैकयार्ड से चाइनीज विलेजेस की झलक मिलती है। उसके पिता एक ट्रैवलिंग सेल्समैन हैं जो अक्सर चाइना जाते हैं। माँ गवर्नमेंट में काम करती हैं और साथ ही स्मगल्ड चाइनीज गुड्स भी बेचती हैं। बॉर्डर के पास रहने वाले कई नॉर्थ कोरियंस ऐसा ही करते हैं। 1994 में जब मिन यंग 14 साल की थी, उसकी जिंदगी बदल जाती है। एक दिन स्कूल से लौटती है तो पिता गायब है। उन्हें चाइना से लौटते वक्त ब्राइबरी और करप्शन के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया था।
शक है कि इंटरोगेशन के दौरान उन्हें टॉर्चर किया गया। कुछ महीनों बाद उनकी मौत हो जाती है। अब मिन यंग, उसकी मां और छोटा भाई अकेले रह जाते हैं। मिन यंग बहुत जल्दी समझ जाती है कि जो प्रोपेगेंडा उसे बताया गया था वो सब झूठ है। फैमिन में सफरिंग, झूठी सरकार की बातें और हार्श रियलिटीज ने उसे अंदर से बदल दिया। 17 साल की उम्र में वो फैसला करती है कि उसे नॉर्थ कोरिया छोड़ना है। एक मिनट में वो आइस पार करती है और चाइना पहुंच जाती है। उसका प्लान है रिलेटिव्स के पास जाने का। वो एक चाइनीज स्मगलर से हेल्प लेती है जो उसकी मां को जानता है। वो उसे शेनयांग ले जाता है। शेनयांग में मिन यंग को एक नई दुनिया दिखती है। अठारह की होने तक वो वापस जाना चाहती है, लेकिन एक दिन मां का फोन आता है। उसकी डिसअपीयरेंस की अफवाहें पूरे टाउन में फैल चुकी हैं। लोग शक कर रहे हैं कि वो शायद कंट्री छोड़ चुकी है। अब वापस आना बहुत डेंजरस हो सकता है। उसके फैमिली को डर है कि मिन यंग के एस्केप करने पर उन्हें रिटेलिएशन का सामना करना पड़ेगा। इसलिए मिन यंग की मां उसे चाइना में ही रहने और फ्रीली जीने के लिए कहती है। मिन यंग शेनयंग में ही रहती है। मिन यंग अब एक रेस्टोरेंट में काम करती है और मैंड्रिन सीखती है, लेकिन डर हमेशा रहता है और डिटेक्शन से बचने के लिए वह कई नए नाम अपना लेती है। एक दिन 2 आदमी रेस्टोरेंट में आते हैं। वो उसका नाम पूछते हैं और अपना बैज दिखाते हैं। ये पुलिस है। वो उसे ले जाते हैं। अब सब खत्म हो गया, वो सोचती है। ये अंत है। स्टेशन में वो उससे लगातार सवाल करते हैं और उसे एक रिटन चाइनीज टेस्ट पूरा करने को कहते हैं ताकि वो अपनी फ्लुएंसी साबित कर सके। वो ऐसा करती है। हाथ कांप रहे होते हैं, पैनिक अटैक के करीब होती है, लेकिन वो टेस्ट पास कर लेती है। ये एक नैरो एस्केप है। अगर ऑफिसर्स को उस पर शक होता तो उसे नॉर्थ कोरिया डिपोर्ट कर दिया जाता बिना किसी शक के। हर चीज जो उसने रिस्क पर लगाई, उसका हर स्ट्रगल का मोमेंट बेवजह चला जाता। बाद में उसे पता चलता है कि जिस इंसान पर उसने भरोसा किया था, उसने अथॉरिटीज को उसकी जानकारी दी। 2002 में वो शंघाई के लिए ट्रेन पकड़ती है। ये उसके जीवन का एक नया चैप्टर होता है। मेगा सिटी में वो एक ब्रोकर से मिलती है जो उसे एक नई आइडेंटिटी देता है। वो इस आईडी पर अपनी सारी सेविंग्स खर्च कर देती है। इसी के साथ वो एक साउथ कोरियन टेक कंपनी में इंटरप्रेटर की जॉब सिक्योर कर लेती है। जैसे जैसे वो शंघाई में अपनी जिंदगी बनाती है, वो पैसे बचाती है और एक साउथ कोरियन आदमी से प्यार कर बैठती है। दोनों मिलकर प्लान बनाते हैं कि वो सोल साउथ कोरिया में असाइलम के लिए अप्लाई करेगी। सालों की हार्डशिप के बाद मिन यंग एक फ्लाइट पकड़ती है साउथ कोरिया के लिए। वो अब फ्रीडम के बहुत करीब होती है, लेकिन इमिग्रेशन ऑफिसर्स उसकी स्टोरी पर शक करते हैं। वो हफ्तों डिटेंशन में रहती है। उससे बार बार इंट्रोगेशन होता है। फिर आखिरकार उसे परमानेंट रेजिडेंसी मिल जाती है। वो सफल हो जाती है। सालों बाद मिन यंग अपनी सेविंग्स का इस्तेमाल करके अपनी मां और छोटे भाई के एस्केप की व्यवस्था करती है। आज मिन यंग हैन शियो ली के नाम से जानी जाती है। वो एक ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट है जो डिफेक्टर्स के लिए आवाज उठाती है और नॉर्थ कोरिया में फ्रीडम की एडवोकेट है। उसका सफर एक दशक से ज्यादा लंबा था, लेकिन उसकी रेजिलियंस और करेज ने उसे एक ऐसी लाइफ जीने में मदद की जहां अब डर नहीं है। हमने उसकी बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। मिन यंग की कहानी दर्द, लॉस और परसिविरेंस की है, लेकिन अंततः ये उन लोगों की अनयील्डिंग स्पिरिट का सबूत है जो जंजीरों में जीने से इनकार करते हैं।